सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम सी और सी प्लस प्लस का सेटअप अपने सिस्टम पे कर सकते हैं। यस, कोडिंग के लिए सिस्टम का सेटअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो बच्चे हैं जो अपने ब्रदर या सिस्टर का सिस्टम यूज करते हैं तो आप ऑनलाइन एडिटर्स भी यूज कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑनलाइन एडिटर्स जिसका आप यूज कर सकते हैं। सिंपली गूगल पे जाना है आपको और सर्च करना है। तो जैसे कि आपने गूगल पे जाना है और लिखना है कि सी कंपाइलर ऑनलाइन। जैसे ही आप सी कंपाइलर ऑनलाइन लिखेंगे आपके पास काफी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, जैसे प्रोग्रामीज, जीबीडी, जीडीबी एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसे ऑनलाइन कंपाइलर्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामीज यूज करते हैं या जीडीबी वाला यूज करते हैं तो विच इज रिकमेंडेड, काफी अच्छे हैं ये दोनों, काफी अच्छे से चलते हैं। तो आपको सिंपली जीडीबी वाले पे जाकर लॉग इन कर लेना है ताकि आपकी मेल आईडी पे सारा का सारा डेटा सेव होता रहे। तो दिस इज मस्ट, क्योंकि आपके पास फाइल्स होनी चाहिए जो आपने डे 1 पे करा, डे 2 पे करा एंड सो ऑन। तो सिंपली इसको लॉग इन कर लेना, साइन अप कर लेना अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी नहीं है तो। एंड देन यू कैन स्टार्ट विद योर बेसिक कोड। अब हम बात करेंगे ऑफलाइन सेटअप की। वो बच्चे जिनको अपने सिस्टम पे सेटअप करना है, सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो सबसे पहली चीज है आपको कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हम वीएस कोड पे बात करेंगे। तो मैं यूज करती हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, चाहे मुझे पाइथन में प्रोग्रामिंग करनी हो चाहे मैं सी में प्रोग्रामिंग करूँ, मुझे विजुअल स्टूडियो कोड से काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो इसीलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज करती हूँ। अगर आपको कोई और कंपाइलर्स वगैरह अच्छे लगते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट विजुअल स्टूडियो कोड इज रिकमेंडेड अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस पे वर्क करते हैं तो। जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड किसी भी लैंग्वेज के साथ वर्क कर सकता है। अगर आपको एआई के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहले आप इंस्टॉल करेंगे मिन जी डब्ल्यू। मिन जी डब्ल्यू आपको इंस्टॉल करना है। मिन जी डब्ल्यू क्या है? मिन जी डब्ल्यू एक तरीके का कंपाइलर है, जीसीसी कंपाइलर है, जिसका यूज करके आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में वर्क कर सकते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव सी भी सीखनी है तो भी आप ये जो मिन जी डब्ल्यू है इससे सीख सकते हैं। आपको सिंपली अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है, उसके बाद गूगल ओपन करना है। गूगल क्रोम आप यूज कर सकते हैं या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सर्च करना है आपको मिन जी डब्ल्यू। जैसे आप मिन जी डब्ल्यू लिखेंगे उसके बाद डाउनलोड आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपको सोर्स फोर्स नाम से। इस वेबसाइट को आपको यूज करना है फॉर दी वैलिड डाउनलोडिंग। काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो फेक लिंक्स आपको दे सकती हैं, तो इसलिए आप इसी वेबसाइट पे जाएं। मिनिमलिस्ट जीएनयू फॉर विंडोज, ये आपको डाउनलोड करना है। ये एक तरीके का कंपाइलर है जो काफी लैंग्वेजेस के साथ, सी, सी प्लस प्लस, जावा जैसी लैंग्वेजेस के साथ वर्क कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आएगा योर डाउनलोड विद स्टार्ट शॉर्टली। उसके बाद आपको वेट करना है, उसके बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है और ये फाइल डाउनलोड हो जाती है तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको ओपन करना है और इसका इंस्टॉलेशन शुरू करना है। क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल बटन। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी सेट करनी है। फॉर मी, मैं सी ड्राइव में डाउनलोड करना चाहती हूँ तो इसलिए मैंने सी ड्राइव सेलेक्ट किया। उसके बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ सेकंड्स वेट करना है, क्योंकि कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद ये आपका कंप्लीट जो सेटअप है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। इन मल्टीपल ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। जब आप कंटिन्यू कर लेंगे और मल्टीपल ऑप्शंस वाले पेज पर जाएंगे तो आपको सेलेक्ट करनी है तीन ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन होगा आपका जी प्लस प्लस। ये जो आपका मिन जी डब्ल्यू 32 जी प्लस प्लस है, आपको इस पे सेलेक्ट करना है क्योंकि ये सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, तो आपको मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करना है। उसके बाद हम बेस मिन जी डब्ल्यू भी डाउनलोड करेंगे क्योंकि वो भी जरूरी है फॉर इंस्टॉलेशन। उसके बाद अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव सी कंपाइलर डाल सकते हैं, अदरवाइज आप उसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको वो नहीं चाहिए तो। जो जी सी प्लस प्लस कंपाइलर के जस्ट नीचे है ऑब्जेक्टिव सी कंपाइलर, आपको इसको भी मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर लेना है। तीनों को मार्क करने के बाद इंस्टॉलेशन पे जाना है, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है। अप्लाई चेंजेस के बाद अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे उसके बाद ये अपना जो डाउनलोड है वो शुरू कर देगा इन तीन पैकेजेस का। इन तीन पैकेजेस को डाउनलोड होने देना है, ये कुछ टाइम लेगा बट ये आपका कंप्लीट डाउनलोडिंग होनी चाहिए। जैसे ही आपकी कंप्लीट डाउनलोडिंग हो जाएगी आपको क्लोज डायलॉग पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आ रहा है उस पे आपको क्लोज पे क्लिक कर देना और जो पिछले वाली विंडो है उसको भी क्लोज कर देना है। दोनों विंडो क्लोज होने के बाद आपको सिंपली करने के बाद आपको अपने फाइल एक्सप्लोरर पे जाना है। फाइल एक्सप्लोरर पे जाने के बाद सी ड्राइव ओपन करनी है दिस पीसी से, क्योंकि मैंने सी ड्राइव में करा था। आपने अगर डी में करा है तो आप उस पर भी जा सकते हैं। उसके बाद आपने जो मिन जी डब्ल्यू डाउनलोड करा है उस पर जाना है। बिन फोल्डर पे क्लिक करना है, बिन फोल्डर फोल्डर ओपन करना है। उसके बाद ऊपर से इसका पाथ लेना है, जो इसका पाथ है उसको कंट्रोल सी करके आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद वापस से सर्च बार में जाकर एनवायरमेंट टाइप करना है, क्योंकि हम मॉडिफाई करने वाले हैं सिस्टम एनवायरमेंट को।
तो सिस्टम एनवायरनमेंट पे जाना है, सिस्टम एनवायरनमेंट ओपन करना है, उसके बाद एनवायरमेंटल वेरिएबल पे, सिस्टम वेरिएबल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पाथ का। तो सिस्टम वेरिएबल में पाथ पर जाकर आपको उसको डबल क्लिक कर एडिट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू पाथ ऐड करना है। यहाँ पर आपको वही कॉपीड वाला चीज पेस्ट कर देनी है, एंड देन से ओके एंड अगेन ओके एंड देन अगेन ओके। इससे हमने अपने एनवायरमेंटल वेरिएबल में वो पाथ ऐड कर दिया है ताकि वो अपने सिस्टम पे इजिली वर्क कर सके। उसके बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना है जिसमें आपको सेटअप करना है। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद मैंने सेम फोल्डर सी प्रोग्राम का ओपन करा है। उसके बाद आपको एक्सटेंशंस पे जाना है और आपको सर्च करना है कोड रनर। रनर कोड रनर जब आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको ये फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है, जो सी सी प्लस प्लस जावा जेएस पीएचपी वगैरह रन कर सकता है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसको इंस्टॉल कर लेना है। पहले तो आपको ये इंस्टॉल करना है, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि ट्रस्ट द पब्लिशर, यस आई ट्रस्ट द पब्लिशर। उसके बाद ये अपनी इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये इंस्टॉल होने के बाद आपको अपने फोल्डर पे आ जाना है, एक फाइल क्रिएट करनी है app.c नाम से। सिंपली इसके अंदर आपको कुछ कोड लिखना है। अगर आपको कोड नहीं आता है देन डोंट वरी, आपको सिंपली यहाँ पर एक रिकमेंडेशन और आई है हमारे पास कि आपको एक्सटेंशन पैक भी डाउनलोड करना चाहिए, जो मैंने मिस कर दिया। तो आपको सिंपली सी सी प्लस प्लस एक्सटेंशन पैक भी डाउनलोड कर लेना है विजुअल स्टूडियो कोड पे। ये एक्सटेंशन भी जरूरी है। उसके बाद गूगल पे जाना, अगर आपको कोड नहीं आता है तो लिख देना सी प्रोग्रामिंग कोड। उसके बाद प्रोग्रामिंग का सी एग्जाम्पल्स आ जाएगा, उसमें हेलो वर्ल्ड का सिंपल सा प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करके लाके पेस्ट कर देना। जैसे सी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, इस पे क्लिक करके इसी का कोड आपको कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक आप कोड अपना कॉपी करके ले आओ, ताकि आप इंस्टॉल होते के साथ, क्योंकि इंस्टॉलेशन में ज्यादा टाइम वो नहीं लेता है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड पे गई, ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। अपनी app.c पे जाके उस पे पेस्ट कर देंगे, जो हमारी app.c है। उससे पहले आप क्या करो, cmd ओपन कर लो। cmd इज अ कमांड प्रॉम्प्ट जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो मिन GW है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं, जिसके लिए आपको टाइप करना है GCC स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, जिससे उसका वर्जन प्रिंट हो जाएगा। अगर वो वर्जन प्रिंट कर रहा है इट मींस आपने सक्सेसफुली उसको इंस्टॉल कर लिया है, अदरवाइज वो सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हुआ है। उसके बाद आपको कोड को कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर gcc.exe बिल्ड जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंटर करते के साथ ये आपके फाइल को रन करना शुरू कर देगा, डीबग करना शुरू कर देगा। स्कैन कर रहा है कम्युनिटी जो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद बिल्ड अगर हो जाता है आपका प्रोजेक्ट, ये बिल्ड करता है, जैसे मैंने आपको बताया ये कंपाइल करता है लास्ट वीडियो में। तो ये कंपाइल करके एक फाइल क्रिएट करता है .exe फाइल। तो आप देखेंगे फोल्डर के अंदर .exe फाइल जनरेट हो चुकी होगी। उसी चीज पर ही हमें आउटपुट देता है, जैसे हमें हेलो वर्ल्ड का आउटपुट मिला है विद थ्रेड एग्जिट आईडी इज इक्वल टू 2 करके। इसका मेन जो कोड एग्जीक्यूट हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि आपको ट्रायंगल वाले पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि रन कोड, और जैसे ही आप रन कोड करेंगे आपने सक्सेसफुली अपने सी प्रोग्राम को इंस्टॉल और रन करके कंप्लीट कर दिया। सो यस, वेल एंड गुड, आपने सारी इंस्टॉलेशन की प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो मेक श्योर आप इस चीज को कंप्लीट कर लें। अगर आपको कोई और भी इंस्टॉलर की वीडियो चाहिए, कंपाइलर की वीडियो चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सो दैट आई कैन गेट दैट फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।